प्रदेश भर में जिस तरीके से गर्मी चल रही है और इस बढ़ते पारे ने मुश्किल कर दी है, न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी ये गर्मी लगातार बढ़ रही है और ये हर वक्त बढ़ने के साथ साथ इस बात के लिए भी मुश्किल कर रही कि आने वाला समय कैसा होगा। हमारे साथ लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत जी हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण जगह, यहाँ पे जो गर्मी पड़ रही है वो अपने आप में है, मैसेज भी बड़ा है। हाँ, देखिए, गर्मी तो इस बार जो है पिछले साल से ज़्यादा है। जो अगर आप मेट्रोलॉजिकल का डाटा देखेंगे और उस ये 22 से जो ट्रेंड है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो हम दो तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। पहला जो है कि शॉर्ट टर्म, जो अभी हमें इमीडिएट करने हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन डे में 20 मई को नगर निगम द्वारा जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई थी, पोलिंग बूथ्स पे की गई थी। उसी को हम लोग अब रिपीट कर रहे हैं। सॉरी, कल से बड़ा मंगल स्टार्ट हो रहा है पूरे लखनऊ में। बहुत अच्छी एक पूरे लखनऊ में रहता है, इसका हर जगह भंडारे लगाए जाते हैं। तो हमने जो है परसों सारे भंडारे के जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको बुलाया था। तो हमारी जो पहली नगर निगम के द्वारा अपील की गई थी कि आप पहला जो आपका काम रहेगा कि आप पानी की व्यवस्था इन अगले 4 मंगलवार लगातार करेंगे सारे भंडारों में। और पानी भी पूरे, अगर पैन लखनऊ होगा तो ये एक कूलिंग का इफेक्ट करता है, जो हीट के लिए करता है। सब नेचुरल चीज़ें सब लोग करते हैं, लेकिन जन सहयोग से नगर निगम इसको एक बड़े स्केल पे कराएगा। जो बाकी के डेज रहेंगे उसमें नगर निगम इंटरवीन करेगा, हमारे जितने व्यापार मंडल है वो लोग इंटरवीन करेंगे। तो पानी की इस तरह से कराएंगे। जो मेजर प्लेसेस है जहाँ पे पब्लिक आती है, जैसे बस स्टैंड है और वहाँ पे जब कहीं काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, तो वहाँ पे कूलिंग शेड्स बनाने की ज़रूरत है, कूलिंग स्पेसेस। तो कुछ नगर निगम बनाएगा, जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है वो कंस्ट्रक्शन साइट को बनानी है, और कुछ जगह हमारी समाज सेवी संस्थाएं बना रही है। इसके साथ साथ इन दिनों लगातार ठंडे पानी का जो बर्ताव है उसमें भी बहुत सारी संस्थाएं आई है जो कूलर लगाने को रेडी है, जिसमें मेरे पास 16 प्लेसेस की परमिशन आ चुकी है, जहाँ पे ये कार्यदायी संस्थाएं जो है वो अपना जो वाटर का, ठंडे पानी का कूलर्स लगाएंगे, जो जनमानस के लिए बहुत लाभदायक होगा। अब इसके बाद आ जाता है कि एक अपील रहेगी पब्लिक से कि वो दोपहर में अगर काम नहीं है तो ना निकले, क्योंकि हीट ज़्यादा है तो उसमें ना निकले। कम से कम जो है हीट में अपनी बॉडी को एक्सपोज करें। अगर ज़रूरत है तो फिर अपना पूरी तैयारी के साथ, पानी के साथ और अपने आप को कवर करते हुए, हाइड्रेटेड होते हुए जाए। और जो लॉन्ग टर्म में है, जैसे सरकार हमारे यहाँ हर साल पौधे लगाती है, तो हम चाहेंगे कि नगर निगम और पूरा नगर निगम तो करेगा ही, लेकिन हमारी अपील रहेगी जनमानस से कि जब बरसात आए तो उस अभियान में जुड़ के लखनऊ को और हरा भरा बनाए, ताकि अर्बन फॉरेस्ट्री बढ़े, ताकि ये जो इसका इम्पैक्ट है कम हो सके, हीट का जो साल दर साल जो बढ़ रही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के कारण है या किसी और चेंज के कारण है, जिसकी स्टडीज़ कंटिन्यू चल रही है। सर, एक सवाल ये है कि हम लोग अभी खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ पसीना होना शुरू हो गया है, पर जिस तरीके से हम देखते हैं ठंडियों में अलाव की व्यवस्था होती है, एक बजट आता है और एक चिन्हित जगह होती है, क्या गर्मियों में प्याऊ वाली बजट आता है? क्या उसके भी कोई चिन्हित जगह होती है? नहीं, नगर निगम के अपने रिसोर्सेज है, वो सब चीज़ें ये प्रोवाइड करा सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें बजट का। जहाँ भी नीड रहेगी, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि उस प्याऊ को मेंटेन करना, लगाना नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो है उसकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग उसको कर रहे हैं आगे। और उसके साथ हमारी जो जन भागीदारी है उसमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। व्यापार मंडलों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, अपने जहाँ जहाँ उनके व्यापार मंडल्स हैं वहाँ ठंडे पानी की वो व्यवस्था करा रहे हैं जब तक ये गर्मी का प्रकोप रहेगा। और इसके साथ साथ कहीं भी शेड की व्यवस्था है वो नगर निगम प्रोवाइड कराएगा। सर, जो इसमें जनता की भागीदारी आप ले रहे हैं, पार्टिसिपेशन, क्या इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है जहाँ पे आरओ लगा हुआ है या जहाँ पे आपने वाटर कूलर लगाया हुआ है, वहाँ जो गंदगी होती है, क्योंकि वो भी नुकसानदेह है सेहत के हिसाब से, आरओ का क्या सिलेंडर वगैरह बदलने का या उसकी टेस्टिंग वगैरह का भी ख्याल रखा जाता है? इसीलिए हम लोगों ने जो अब जितने भी आरओ लग रहे हैं, जो संस्था लगाएगी मेंटेनेंस उसी के पास हमने कंपलसरी किया है, तो ये समस्या उससे हल होगी। लेकिन जो बाकी लगे हुए हैं उसको नगर निगम अपने रिसोर्सेज से, जो संस्था ने लगाए हैं उनके रिसोर्सेज से हम लोग ठीक और रिपेयर करा रहे हैं। इन सब का TDS जलकल विभाग है नगर निगम का, GM जलकल, एक का TDS चेक करके डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं। तो ये पानी साफ रहे, स्वच्छ रहे, इसकी इंश्योर करने का नगर निगम और जलकल की जिम्मेवारी है, वो कर रहा है। सर, एक सवाल कि हमारे चेहरे पे भी पसीना ना आए और आप पे भी, तो ये गर्मी कब तक और
मुश्किलों में डालेगी लखनऊ वासियों को, और कब तक के लिए और अलर्ट रख? नहीं, ये तो कुदरत का है, लेकिन जो मेट्रोलॉजिकल का है कि 17 जून तक जो है मानसून आने की संभावना है। तो तब तक ये बीच में भी एक शायद प्री मानसून शावर हो जाए तो उससे राहत मिलेगी। तो ये वैसे तो नेचुरली रहता है, हर साल ही 17 जून 18 जून तक आ जाता है। तो मान के चलिए कि 20-25 दिन का और बात है, लेकिन उसी में हम लोग अगर प्रिकॉशन ले लेंगे तो इसको आराम से हम लोग पार कर जाएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत, जो कि बता रहे हैं कि आने वाले कुछ और दिनों तक हमें ध्यान रखना होगा, गर्मी से बचाव करना होगा, और इसके साथ सरकार का जो सिस्टम है, जो निकाय का सिस्टम है, वो अपने पूरे जोर शोर से और अपनी कोशिशों से इस बात को पूरी कोशिश कर रही है कि कोई प्यासा ना रहे और किसी को गर्मी ना लगे। पानी से किस तरीके इसकी उपलब्धता हो सकती है, इन सब की व्यवस्था कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।